हेलो दोस्तों। तो राघव क्लासेस पर आज मैं मिसिंग नंबर का चैप्टर करवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मिसिंग बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, कमेंट में आया कि सर मिसिंग नंबर का चैप्टर करवाओ, मिसिंग नंबर का चैप्टर करवाओ। तो आज मैं आपको मिसिंग नंबर के ही कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और जिन्हें आपने ध्यान से समझना। तो मिसिंग नंबर का एक चीज ध्यान रखना, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करते वक्त ना सबसे बड़ी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि रो और कॉलम में जो भी सबसे बड़ी आइटम दिखे ना आपने उसे यूज करना है। चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, सबसे बड़ी आइटम। जैसे मैंने आपके सामने ये पहला क्वेश्चन रखा है और पहले क्वेश्चन में अब ये देखिए मैंने आपके सामने ये एक सीरीज रखी है। इसमें ये कहता है, देखो एक है 19, 78, 20, 25, 47, 144 और 47। कहता है अब आपका टारगेट क्या है, आपको इस 78 को उठाना है क्योंकि रो और कॉलम में सबसे बड़ी ये दिख रहा है 78। अब 78 कैसे बनाया जाएगा? तो आपके पास चार हथियार है बच्चे, प्लस, मल्टीप्लाई, या तो स्केयर करो और या तो क्यूब करो। ठीक है, तो 19 और 20 को यूज किया मैंने पहले। 19 और 20 कितना होता है बच्चे? 39 गुना कर दी 2 से, कितना हो जाएगा? 78। 25 25 प्लस 47 को यूज किया, 25 और 47 को यूज किया, कितना होगा? 72। 72 का डबल किया 144 हो जाएगा। तो 16 प्लस 13 कितना होगा? 29। 29 का डबल करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? 58। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों हमारा 58। तो पहला हमारा क्वेश्चन था 58। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब मैंने आपको यही बताया क्या कि सबसे पहले आपने क्या चीज करनी है, सबसे पहले आपने करना है बच्चे कि बड़ी रकम के पास पहुंचो। 12, 7, 95। और 12 और 7 का यूज करके सर 95 कैसे बना सकते हो? 12 प्लस 7 करोगे 19 हो जाएगा, 12 का 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अब 12 का स्केयर कितना होगा बच्चे? तो 12 का स्केयर करने की कोशिश करो, 12 का स्केयर होगा 144, माइनस कर दो उसमें से 7 का स्केयर। 12 का स्केयर 144, 49 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? 95। सही है। 14 का स्केयर होता है बच्चों 196, 196 माइनस कर दो 8 का स्केयर 64 लेस कर दिया, कितना हो गया? 132। तो 16 का स्केयर मेरे बच्चों कितना होगा? 256। 256 में से 81 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों मेरे 175। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अब देखो तीसरे क्वेश्चन के समझने के लिए हमें क्या करना है बच्चों? मैंने कहा है सबसे बड़ी रकम के पास पहुंचो। 9, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, दोनों साइड समझो, बड़ी रकम के पास पहुंचो। 9, 28, 85। अब 9 को 28 के पास पहुंचाना है तो क्या करोगे? 9 की 3 से गुना की, सर 9 गुणा 3 हुआ 27, और प्लस 1 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 28। तो हो गया 28। फिर 28 को क्या किया मैंने? 3 से गुना की, 28 गुणा 3 कर दिया, कितना हुआ? 84, प्लस 1 हो जाएगा बच्चे 85। इसी तरह क्या होगा? 12, 12 गुना 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 36 और 1 37, और 37 गुणा में 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 111। 111 में 1 ऐड करूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चे मेरे 112। बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पे, ये देखो। अब कहते हैं जी इस क्वेश्चन में बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। मैंने आपको बताया मिसिंग नंबर में सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है? बड़ी रकम के पास पहुंचो। अब 17, 23, 16, अगर मैं कॉलम में देखूं तो 17, 23, 16 है, और अगर रो देखूंगा तो 17, 22, 37 है। तो 17 को 22 के पास पहुंचाना है तो कैसे पहुंचेंगे अब? क्लियर है बच्चे? तो 17 को 22 के पास पहुंचाओगे तो 17 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, 17 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 कितना? 17 में 5 जोड़ दोगे तो कितना होगा बच्चों? 22, और 22 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 37। 17 प्लस 5 किया, कितना हुआ? 22। और 22 में कितना डिफरेंस है? ज्यादा का। सर ये तो लॉजिक नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो एक दूसरे लॉजिक पे आओ। अब यही कॉलम पे सोल्व करो, क्या आएगा? अब ये देखो 17 और 23 में देखो कितना गैप आ रहा है मेरे बच्चे। 17 और 23 में आया
6 का गैप, फिर है 7 माइनस, फिर 6 का गैप और 7 माइनस, तो 28 में से अब आप 7 माइनस कर दोगे तो कितना आंसर आएगा मेरे बच्चों? 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपने क्या करना है, बड़ी रकम के पास पहुंचने का टारगेट बनाते रहिए और अगले क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 4 3 19, 6 4 40 और 9 9 और क्वेश्चन मार्क। 4 और 3 का यूज करके मेरे बच्चे आपको 19 बनाना है, तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। अब 4 और 3 का यूज करके कैसे, देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे? 16, प्लस में 3 कर दो, कितना हुआ? 19। तो आपका सबसे जरूरी टारगेट क्या है? आपको बड़ी रकम के पास पहुंचना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, 3 का स्क्वायर हुआ 19, 3 का स्क्वायर नहीं, सिर्फ 3। 4 का स्क्वायर 16 और 3, देखो 4 का स्क्वायर हुआ 16, प्लस मैंने 3 कर दिया 19 हो गया। 6 का स्क्वायर हुआ 36, प्लस में 4 कर दिया 40 हो गया। तो 9 का स्क्वायर 81, प्लस 9 कर दूंगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों 90। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है 90। बहुत बढ़िया, सुमित का भी बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6। अगर मैं इसको रो वाइज पढ़ता हूं तो 6 24 और 96, 7 28 और 112, 13 52 और क्वेश्चन। अब 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं मेरा 24 आ जाए? क्लियर है? तो 24 आ जाए तो 6 को कितने से करोगे बच्चों? 4 से। तो 6 गुना 4 किया सर 24, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। अब 24 की फिर 4 से करूंगा तो कितना हो रहा है? 96। ठीक है, फिर कहता है 7 की 4 से गुना की तो कितना हो गया? 28, 28 की 4 से की तो कितना आ गया? 112। फिर 13 की 4 से की तो 52 हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है? 52 की 4 से गुना करनी है। तो 52 की 4 से गुना करोगे तो मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा 208। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 208। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अब देखो 50 31 और 9, ये हमारे क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है? देखो मैंने कहा था बड़ी रकम के पास पहुंचने की कोशिश कीजिए, तो 50 प्लस 31 किया मैंने। सर 50 प्लस 31 कर रहा हूं तो कितना हो रहा है? 81। 81 होता है 9 का स्क्वायर। चलिए लॉजिक बनाकर देखते हैं। 43 प्लस 11 किया तो 54 आ गया। 6 का स्क्वायर नहीं होता। लेकिन 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 अब ये देखो 50 प्लस 31 करो, 50 प्लस 31 कितना हुआ? 81। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुना 9। फिर अगला मैंने किया है बच्चों 43 प्लस 11 कितना हुआ? 54, 6 गुणा 9। अगला है तो 42 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 63। 63 कितने को गुना करोगे? 9 को। 9 7 63। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों हमारा 63। 63 का 9 से डिवाइड कर दोगे तो 7 हमारा ऑप्शन है, तो 7 हमारे ऑप्शन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये हमारी सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले अगर आप रो देखोगे, सबसे पहले अगर आप रो देखोगे तो क्या है बच्चों? 9 9 25 49। हमने एक सीरीज देखी थी जिसमें क्या होता है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 7 का स्क्वायर हुआ 49। तो अगर मैं इसको 9 को काट कर यहां पर 3 लिख दूं और 25 को काट कर यहां पर 5 लिख दूं और 49 को काट कर बच्चे 7 लिख दूं, तो देखो 6 और 3 9 हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा। तो 7 हमारे पास है, हमें कितना करना है? 13। 13 और 7 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 13 और 7 आंसर आ जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 20। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे साथ। ठीक है, अब वही क्वेश्चन जैसे मैंने आपको समझाया। 64 किसका स्क्वायर होता है बच्चे? 64 होता है 8 का स्क्वायर। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो 64 को अगर हम काट दे और यहां लिख दे 8, तो 8 और 12 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 12 हो गया बच्चों 20। अब इसी तरह 49 किसका स्क्वायर होता है? 49 होता है सर 7 का। 49 को काट दिया 7 आ गया, तो 17 और 7 24। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। 2 को काट दोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है जी, हाँ जी। देखो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। अब हमारे पास क्या है? 4। 4 तो पहले से है, कितना और चाहिए? 36।
36 किसका स्क्वायर है? नहीं हो सकता। अब हमें चाहिए वहां पर 16, 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का, तो आ जाएगा 16 हमारा करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों 16। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये कहता है सर 4 का, मैंने कहा था आपको सबसे बड़ी रकम के पास पहुंचने की कोशिश करो। बड़ी रकम आपको क्या दिखाई दे रही है? 4, 5 या 89। अब 89 के पास कैसे पहुंचोगे बच्चों? सबसे जरूरी बात, क्या आप प्लस करके पहुंच सकते हो? 4 और 5 का प्लस किया 9 आ गया, नहीं पहुंच सकते। 4 की और 5 से गुना कर दी 20 आ गया, सर नहीं पहुंच सकते। एक बार इनका ना स्केयर करके देखो, 4 का स्केयर कितना होगा? 16, 5 का हुआ 25, नहीं बनी बात। अब देखो 4 का स्केयर कितना होता है? 4 का क्यूब किया मैंने 64, 4 का क्यूब और 5 का स्केयर, 4 का क्यूब और 5 का स्केयर किया तो टोटल आ गया 89। बहुत बढ़िया। 3 का क्यूब किया 27, 4 का स्केयर किया 16, 27 और 16 हुआ 43। ठीक है जी। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का स्केयर करूंगा 4, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 5। क्लियर है? क्लियर है जी? चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब देखो 36, 52, 86, 28, 40 और 12, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता हूं मैं? देखो 36, 28, अब 36 और 28 में कितने का गैप है? ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए सेम क्वेश्चन को चेंज कर दो। ये लो ये क्वेश्चन, 7, 11, 14, 8, 12, 9, 113, 265। अब कहते हैं जी 7 और 8 का यूज करके बच्चों 113 आप कैसे ला सकते हो? 7 का स्केयर किया 49, 8 का स्केयर किया 64, तो 49 और 64 को प्लस किया तो बच्चे कितना हो गया? 113। बहुत बढ़िया। 11 का स्केयर, 11 का स्केयर कितना होता है बच्चों? 121, और 12 का होता है 144, टोटल करोगे 265। अब 14 का स्केयर कितना होगा? 196 प्लस में 81, 277 हमारा आंसर आएगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 277। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया था। चलिए देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। देखो 18, 28, 50, 17, 13 और 11, 26, 27। अब ध्यान से देखो, हम मैंने कहा था आपको पास सबसे बड़ी रकम के पास पहुंच जाओ। बड़ी रकम के पास क्या है? या तो 50 है या 26 है। अब देखो 18 और 28 का यूज करूं तो कितना आ रहा है? 46। कोई लॉजिक नहीं बन रहा। 18 और 17 का यूज करूं तो नहीं बन रहा। लेकिन एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बन रही है यहां पर। अगर 18 का बच्चों हाफ कर दे, 18 का हाफ कर दो। देखो 18 का हाफ किया, 18 का हाफ होता है 9, तो 9 और 17 कितना हो गया? 26। सही है? 9 प्लस 17 हो गया बच्चों 26। 28 का हाफ किया, 28 का हाफ होता है बच्चे 14, 14 और 13 कितना हुआ? 27। सही है? 25 का हाफ करूंगा तो 25, सॉरी 50 का हाफ करूंगा 25, 25 और 11 कितना हो जाएगा बच्चों? 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 36। सेम क्वेश्चन ऐसा है, एक और करवा दे। बहुत बढ़िया राहुल जी, अभी करवा देते हैं आपको सेम क्वेश्चन। ले जी। अब जैसे ही मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया, बहुत सारे बच्चों के, प्यारे बच्चों के कमेंट आया, सर सेम क्वेश्चन एक दो और करवा दिया करो। तो ये देखो अब इसमें मैंने आपको पिछला क्वेश्चन क्या कहा था? हाफ करने वाला। तो इसमें देखो वही लॉजिक आपने, मैंने क्या किया था? कॉलम पे अप्लाई करना था, और आपने क्या करना है अब? रो पर अप्लाई करना है। देखो 25, ये था हमारा आंसर। अब 35 है, 35 में अगर मैं 32 का हाफ कर दूं, 32 का हाफ कर दे तो 32 का हाफ कितना होता है मेरे बच्चों? 16। तो 35 और 16 कितना हुआ? 51। ठीक है जी। 28,
ठीक है। 28 में अब क्या करें, 14, 18 का आधा कितना हो जाएगा, अब देखो मैंने 32 का हाफ किया, अब 18 को और हाफ कर देता हूँ, 18 का हाफ होता है 9, 28 और 9 कितना हो गया 37, तो 14 का हाफ किया कितना आया 7, हमें कितना चाहिए 47, तो 40 और ऐड कर देंगे तो 40, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बच्चों, हाफ। बीच वाला जो हमारा कॉलम था मैंने उसका हाफ कर दिया बच्चों, क्लियर है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीजिए जी ये क्वेश्चन है, आप 2, 3, 5, 125, 3। अब मुझे पता है 2 का और 3 की गुना तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि 6 आएगा, प्लस करूंगा तो 5 आ जाएगा, स्केयर करूंगा तो कब, तो क्या करते हैं जी देखो, अब इस अबे हम ये पता है 125 किसका होता है, 125 होता है बच्चों 5 का क्यूब, तो मतलब क्या है अगर 2 और 3 को इकट्ठा यूज कर लें, 2 और 3 को इकट्ठा प्लस कर दो, 2 और 3 होता है बच्चे 2 और 3 होता है 5, 5 का क्यूब हो गया 125, 3 + 4 7, 7 का क्यूब होता है 343, तो हमें 216 तो मिल गया, 216 किसका क्यूब होता है 6 का, 5 मेरे पास है, मुझे कितना ऐड करना है 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए लीजिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंपल सी ट्रिक है सर, बेसिक पहले वो चीज देखो अप्लाई, कि आपके पास 4 ही ब्रह्मास्त्र है और आपको सबसे बड़ी रकम के पास पहुंचना है। अब हमारा टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, 18 के पास पहुंचना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 18 कैसे ले सकता हूं, सबसे पहली चीज देखो क्या मैं प्लस कर सकता हूं, देखो 4 + 5 + 9 को प्लस किया तो टोटल हुआ बच्चे 18। अगला देखते हैं, 11 + 6 + 13 टोटल हो गया 30, तो ये भी सोल्व हो गया, तो 19 और 3 कितना हुआ 22, ठीक है, जीरो ऐड हो जाएगी तो 22 का 22, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 22 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। अब 5 6 का यूज करके बच्चों हमें क्या बनाना है 48, 5 और 6 का यूज करके आपको क्या बनाना है 48। 48 मैं कैसे बना सकता हूं, देखो मेरे को क्या करना है, प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, स्केयर करो या क्यूब करो, ये 4 ब्रह्मास्त्र आपके पास होते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, स्केयर और क्यूब। अब देखो मैं क्या करता हूं, पहले तो मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 5 × 6 किया कितना आया बच्चों 30, 5 × 6 किया कितना आया 30, और 30 कितने की कमी है 18 की, 18 क्या होता है सर 6 का स्केयर, 6 का स्केयर 36 का आधा कर दिया 18, तो 30 और 18 हुआ 48, 7 × 8 कितना होगा 56, प्लस में 8 के स्केयर का आधा, बीच वाले का स्केयर का आधा कर रहा हूं बच्चों मैं, 8 का स्केयर या 6 का स्केयर, इनका तो स्केयर ले रहा हूं और बाकियों की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो 7 × 8 किया 56, 56 8 का स्केयर हुआ 32, दोनों को ऐड किया आंसर आया 88। क्या अगले पे भी अप्लाई हो रहा है, पहले 9 की 2 से गुना की, 9 × 2 हुआ 18, प्लस 2 के स्केयर का आधा, 2 का स्केयर होता है 4, 4 का आधा होता है 2, तो 20 सही आ रहा है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 88। क्लियर है, एक बार दोबारा समझा दे, चलो एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं, एक बार मैं आपको सारा दोबारा समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को। देखो अच्छा, मैंने क्या किया बच्चों, 5 की पहले 6 से मल्टीप्लाई की, 5 की 6 से मल्टीप्लाई की कितना आया 30, अब कितने की कमी रह गई 18, 18 कहां से आ सकता है 6 के आधे से गुना कर दो, मतलब प्लस में 6 का स्केयर करके आधा कर दो, 36 का स्केयर होता है आधा, ठीक है। अगला किया मैंने 7 × 8, 7 8 होता है 56, और 56 का आधा कितना होगा बच्चों 32, सॉरी 7 8 56, 8 का स्केयर 64, 64 का आधा होता है 32। अगला है 9, 9 का स्केयर कितना, ना ना 9 का स्केयर नहीं, 9 × 2, पहले 9 × 2 किया 18, स्केयर नहीं बच्चे हर जगह,
18 प्लस 2 के स्क्वायर का आधा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का आधा होएगा 2, तो 20, ये सही आ रहा है, तो 88 हमारा आंसर। क्लियर है बच्चे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, मैंने आपको सबसे जरूरी बात इस चैप्टर में ये बताई है क्या, कि बड़ी रकम के पास पहुंचो। अब 7 7 1, अगर हम इस रो को उठाएं तो देखो 7 7 7 गुना 7 किया मैंने, कितना हो जाएगा 49, माइनस अगर 1 कर दूं तो बन सकता है 48। आप जो भी लॉजिक लगाओ पूरे क्वेश्चन पे, पूरी सीरीज में वही चलना चाहिए। अगला करते हैं, देखो क्या किया सर, 7 गुना 7 कर दिया, 7 गुना 7 कितना होता है 49, माइनस कर दिया 1, 11 गुना 5 55, माइनस 1 हो जाएगा 54, 9 5 45, 0 माइनस करूंगा तो 45, तो 11 5 55, माइनस 1 हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 54, तो इस क्वेश्चन का आंसर आया बच्चों 54। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, सेम क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। अब कहते हैं 17 बनाना है बच्चे, 17 कैसे बन सकता है? देखो पहले तीनों को प्लस कर लें, 3 प्लस 4 प्लस 9, 3 और 4 7 और 9 16, हमारा आ रहा है 16, ये कहता है 17, मतलब एक एक्स्ट्रा लेना है। अगले में चलते हैं, 7 प्लस 2 प्लस 5, 7 और 2 9, 9 और 5 14, ये कहता है 15, एक प्लस कर दिया। अच्छा बहुत बढ़िया। 6 प्लस 8 14 और 3 17, एक एक्स्ट्रा प्लस कर दोगे तो क्या आएगा 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 18। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ठीक है। सबसे मेन टारगेट इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है, तो मेन टारगेट बच्चे क्या रखना, बड़ी रकम, जो आपको बड़ी रकम दिखे, चाहे रो में जाओ चाहे कॉलम में। अब मेरा टारगेट है यहां पर 15 बनाना। देखो 3 6 9 3 12, अगर मैं 3 को 2 बार जोड़ दूं 15 बन सकता है। देखो कैसे कह रहा हूं वो ध्यान से देखो, पूरे के पूरे कॉलम को जोड़ लो, 3 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ रहा है 12। अगर मैं इसको दोबारा जोड़ दूं तो बन सकता है 4 4 8 और 2 10, इसको फिर से जोड़ दो, मतलब क्या है सर 4 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हुआ हमारा 10, इसको फिर से जोड़ दो, मतलब क्या, इसमें 2 जोड़ दो एक्स्ट्रा, उसमें 3 एक्स्ट्रा जोड़ दो। अब ये कितना अगला 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 5, 7 और 2 9 और 5 14, 14 और 5 नहीं बनी सर 19, ये तो ऑप्शन ही अलग है। कुछ और ट्राई करते हैं, जरूरी नहीं होता एक क्वेश्चन पर एक ही लॉजिक लगे, क्या पता अगले एक और लॉजिक भी लग जाए। ठीक है, तो देखो अब कहते हैं सर ये लॉजिक तो लगा नहीं, कोई और लॉजिक, कोई और लॉजिक भी बिल्कुल लगेगा। क्यों? कई बार हम किसी क्वेश्चन पर लॉजिक सोच लेते हैं बट वो लॉजिक लगता नहीं है। अब हमने जो सोचा वो देखो, अब एक और लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो देखो, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की गुना कर दूं, 3 की 3 से गुना कर दूं, 3 तिया कितना हुआ 9, प्लस में 6 कर देता हूं, 9 और 6 15। ठीक है जी, 4 की 2 से गुणा कर दूं, मतलब इसकी और इसकी गुणा कर देता हूं, 4 दूनी 8 प्लस 4 12, 3 की 3 से गुना की, 3 तिया 9 प्लस 6 15। अब क्या करते हैं, 7 की 5 से गुना कर लेते हैं, मतलब 7 गुना 5 हो जाएगा 35। ठीक है जी, और कितना 2 ऐड कर दो 37। तो इस क्वेश्चन पे ये लॉजिक भी लग सकता है और वो लॉजिक भी लग सकता है, तो यहां पर हमारे लिए ऑप्शन डिपेंड करता था हमने कौन सा लगाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 37। नेक्स्ट। अब ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके लिए। देखो आपने क्या बनाना है सर, 15 बनाना है, 7 प्लस 8 प्लस 4, 7 और 4, 7 और 4 11, 11 और 8 19, ये कहता है 18, मतलब एक माइनस कर दिया, 2 और 1 2 और 3 5, 5 और 9 14, एक माइनस कर दिया,
6 और 5 11, 11 और 8 19, 1 माइनस कर दो तो क्या आएगा 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे 18। मतलब क्या है, तीनों को आपने प्लस करके 1 माइनस करना है। ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, प्लस इसमें भी वही करना है प्लस। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन है। अब हमारे सामने टारगेट है सर क्या, कि इस मैट्रिक्स को अगर मेरे को सोल्व करना है तो मेरे को 29 बनाना है। चाहे मैं 5 का यूज करूं, 9 का यूज करूं, प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, माइनस, मेरे पास क्या है 29 टारगेट है, मेरे को बड़ी रकम के पास पहुंचना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, 5 प्लस 9 प्लस 6, अगर इनको मैं करूं तो टोटल आ रहा है सर कितना 20। कितने की कमी है, 9 की। अगर इस 9 को 2 बार ऐड कर दिया जाए, मतलब क्या है, बीच वाले पोर्शन को 2 बार ऐड कर ले, हो सकता है इसमें। दूसरे में देखो 3 प्लस 4 7 प्लस 4 दोबारा कर दो, 7 और 4 11 और 7 18। बहुत सही है सर। तो बीच वाले को डबल करना है, हमारा टारगेट है बड़ी रकम के पास पहुंचना। तो 9, तो कैसे हुआ, 1 में 9 जोड़ा, दोबारा फिर 9 जोड़ना है, 9 और 9 18 और 1 19, हमें 22 बनाना है। तो कितने और की जरूरत पड़ेगी, 3 और चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 4 6 का यूज करना है और अब अपने बनाना है 38। बार बार एक ही बात आती है इन क्वेश्चनों को करने में, क्या, कि सबसे बड़ी रकम के पास पहुंचो। अब देखो इस क्वेश्चन में टारगेट क्या है हमारा, 9 प्लस 6 प्लस 4 किया, क्योंकि सबसे पहली काम तो क्या है, प्लस करना है, क्योंकि 9 की अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दी तो वो 54 हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 4 कितना होगा बच्चे 19, गुणा कर दी 2 से, 19 गुणा 2 हो गया बच्चों 38। ठीक है जी। फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 हुआ 10, गुणा कर दी 2 से, कितना हो गया बच्चों 20। तो 7 प्लस 8 15, 15 और 3 18, गुणा कर दी 2 से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 36। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो हो या फर्स्ट कॉलम हो, सबसे बड़ी रकम मेरे को क्या दिख रही है 48। तो मेरा टारगेट क्या है 48। अब मैं गुना करूं किसी चीज की भी तो वो तो ज्यादा आ रही है, तो मेरे को सबसे पहला काम क्या है, प्लस करके देखता हूं। 7 प्लस 6, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 की 3 से गुना की 48, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। 4 और 9 13, 13 और 8 हुआ बच्चे 21, 21 की 3 से गुना की 63। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अब, 2 प्लस 5 प्लस 7, 7 और 7 14, 14 की 3 से गुना की तो क्या आएगा 42, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। ठीक है जी। अब देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पहली रो हो या पहला कॉलम हो, मेरा मेन टारगेट क्या है बच्चों, 94 के पास पहुंचना। ठीक है जी, 94 के पास पहुंचना। ठीक है, अब 94 के पास मैं कैसे पहुंच सकता हूं, सबसे पहली चीज ये सोचो, 94 के पास कैसे पहुंच सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छी बात। तो कहते हैं सर 11 की 9 से गुना कर लो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे माइंड चलना शुरू हो जाएगा। 99, 99 में से 5 गया 94। अच्छा जी, 6 की 5 से गुणा करी, 6 पंजे 30, माइनस कर दिया 14, कितना आ गया 16। तो 7 नीम 63, 63 में से 13 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चे 50। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, ट्राई करके देखो। अगर आप एक दो क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं बीच में ट्राई करने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अभी ये करते हैं। 5 9 6, हमें क्या चाहिए 39। ठीक है जी। अब वो देखो कैसे बना सकते हो आप।
बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं। आपका मेन टारगेट होना चाहिए बच्चों 39 के पास पहुंचना। 39 के पास पहुंचना है तो कैसे पहुंच सकते हैं, अब वो देखो आप। 13 यूज कर सकते हो, 39 बना सकते हो, कैसे करना है वो आपका काम है। तो आज आपने यहां तक करने हैं बच्चों। अगली क्लास में मैं आपको मिसिंग नंबर के थोड़े से और क्वेश्चन भी कराऊंगा। तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।